हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं राशन मंगवा के रखा था, मैंने वो सामान सेट कर रही हूँ। तो आपको पता है मैं अपने वाले घर में आ गई हूँ, जो मेरा खुद का घर है। उस घर में मैं आ गई हूँ, मेरे नए घर में। ऐशु मुस्कान मेरे पास ही थे, तो अभी वो आज चले गए हैं। मतलब जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब वो चले गए हैं। तो ये कुछ सामान था जो मैंने मंगवाया था ऑर्डर करके विशाल मेगा मार्ट से। तो मम्मी थैले में दे, मम्मी के घर पे ऑर्डर किया था मैंने, क्योंकि इधर का अभी मुझे एड्रेस प्रॉपर पता नहीं है, तो मैंने वहीं ऑर्डर कर दिया था। तो ये सारा सामान मेरा आ गया है। ये देसी घी का छोटा सा डब्बा भेजा, इतना महंगा है। 450-500 का ये इतना सा डब्बा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मतलब उन्होंने शायद गलती से भेज दिया कि कैसे, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। ये हैंड वॉश है, ये मैंने लिक्विड वाला पैकेट मंगवा के रख लिया बड़ा, हैंड वॉश करने के लिए। और ये सर्फ का पैकेट है। तो अभी वॉशिंग मशीन लगाने के लिए ना टैप में नोजल लगने वाली है। मैंने भैया को बोला था कि टैप में लगाने के लिए, पाइप लगाने के लिए दे देना। बोला था दे दिया, लेकिन दिया नहीं है उन्होंने। और अभी मैं देखो सारा घर साफ कर रखा है ना। ये जो गट्टू सा भरा हुआ, ये एक्स्ट्रा कपड़े थे जो देने वाले थे, इसलिए भर के रखा था। अब दे दिए, ये भी चुका दिए। तो सोफा टेबल यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहे थे। बस अभी कमी सिर्फ वॉलपेपर की है। वॉलपेपर लगवाऊंगी मैं, दिवाली के आसपास लगवाऊंगी, अभी नहीं लगवाऊंगी, दिवाली के आसपास लगवाऊंगी। और ये देखिए, ये जो है, ये मैं बने बनाए लेके आई थी। ये क्या बोलते हैं उनको, आसन होते हैं जो बिछाने वाला कपड़ा। क्योंकि मंदिर अभी मैंने नया लिया नहीं, मेरा बहुत दिल है सच्ची में मंदिर लेने का, कि मैं मंदिर लूं सुंदर सा, जिसमें लाइटें जगती हो, सुंदर सा मंदिर हो, जो आजकल चल रहे हैं ना, उसमें मैं अपने भगवान जी को बिठाऊं। मैंने बहुत सोचा था, शुरू से सोच रखा था कि मैंने ऐसे मंदिर बनाना है। लेकिन अभी मेरे पास मंदिर के लिए सच्ची में पैसे नहीं बचे। इन्वर्टर भी मैं किस्तों पे उठाऊंगी अब। वो कल आज मैंने डिसाइड किया कि इन्वर्टर के बिना नहीं सरता काम, क्योंकि लाइट चली जाती है फिर दिक्कत हो जाती है, पंखा भी नहीं चलता, गर्मी लगती है। वैसे तो अभी नया नया घर है तो ठंडा रहता है, इतनी गर्मी नहीं है। दीवारें अभी ना सीलन है दीवारों में, क्योंकि छत पे अभी वो नहीं ना, टाइलें नहीं लगी। छत पे एक टाइल ईंट होती है, वो लगने वाली होती है, वो अभी लगी नहीं है। सिर्फ कल्ला ही प्लस्तर लेंटर ही है ऊपर, इसलिए पानी रुक जाता है। लेंटर भी एकदम सीधा नहीं पड़ा हुआ, खड्डों वाला हुआ है, इस करके पानी ऊपर रुक जाता है। तो फिर वो भी ऊपर का भी अभी मैंने कराना है, धीरे धीरे सारा कराऊंगी। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, मेरी वीडियो को वॉच करो। मैं दिन की 2-2 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बाहर काम नहीं करूंगी मैं सोच रही थी शॉप पे, लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा शॉप पे काम, मुश्किल है मेरे से। इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ही जाऊँ, जितने पैसे मिल के बस ठीक है, मैं ना जाऊँ शॉप पे, घर पे 2-2 वीडियो डाल लूँ। वैसे देखा जाए तो सैलरी भी अच्छी है, और घर पे रह के मैं करूँगी क्या, है ना? ये 2-3 घंटे की तो बात होती है, जा ही आया करूँ। आप लोग बताना क्या करूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। तो मंदिर में माता रानी की ड्रेस देखो आप, इतनी सुंदर लग रही थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था सपने में भी कि ड्रेस इतनी सुंदर लग सकती है। ऐशु ने माता रानी का जो ये होता है ना कलीरा, वो तोड़ दिया था। कि ये अपने अपने हाथ में बांध लिया था इसने, उतार के यहाँ से खोल के अपने हाथ में बंधवा लिया। मैंने कहा चल कोई नहीं, दे दे फिर इसको ही, फिर इसने दिया तोड़। तो फिर उसके बाद मैंने मसा सेट करके फिर दोबारा माता रानी को ही पहना दिया, क्योंकि ये तो माता की कंजक है ऐशु हमारी, तो माता रानी गुस्सा नहीं करेंगी। तो मैंने जोड़ के डोरी डाल के नहीं, फिर पहना दिया माता रानी को। और आसन सबने बोला था कि येलो कलर का आसन बिछाते हैं कंचन, रेड नहीं बिछाते। पहले मैंने रेड बिछाया हुआ था, फिर मैंने वीडियोस भी देखी थी, उसमें भी बोला था कि येलो बिछाना होता है, तो इसलिए फिर मैंने येलो बिछाया। मंदिर की मूर्तियां, मैंने फोटो मैंने पहले साफ करके रख दी थी, तो फिर वो मैंने एक एक करके लगा दी। उसके बाद मैंने बिठाई कंजके। कंजके तो अभी गली में तो किसी को भी इतनी बोलचाल नहीं हुई है कि बच्चों को बुला के मैं कंजके बिठाऊं। तो फिर मेरे पास तो एक ही बच्ची थी कंजक, माता रानी, ऐशु। तो मैंने उसी को कंजका बिठा दिया था। मैंने सुबह पहले प्रसाद बनाया, ऐशु और ऐशु को मम्मी को खिला दिया था मैंने। सबसे पहले प्रसाद बनाए मैंने, पहले मैंने बनाए काले चने सूखे होते, जीरे के तड़का लगा के वो बनाए। सारा सामान है जो मैं ताज़ा लेके आई थी, है ना, नमक मिर्च ये सारे मैंने कल ही पैकेट जो खोलने हैं वो डाले हैं डब्बे में ताज़े, मतलब सुच्चे, वो जिसको बोलते हैं ताज़ा नहीं, वो सुच्चे लेके आई थी। और फिर मैंने मसाला पका के और सूखे चने बनाए। फिर मैंने बनाई पूड़ियाँ। लास्ट में फिर सूजी मंगवाई, सूजी मैंने मिली नहीं थी जब मैं गई थी प्रियांश को स्कूल छोड़ने, सूजी नहीं मिली थी। तो फिर बाद में मैंने जो मुस्कान के हस्बैंड है ना, उनको बोला मुस्कान ने कि भी सूजी लेके दे जाओ, फिर वो लेके दे गए थे सूजी।
बनी। और फिर जब सूजी आई तो मैंने प्रसाद भी बना लिया साथ के साथ ही। तो फिर मैंने तीनों चीज़ें फटाफट से बना ली थी और फिर मैंने बस ऐशु को कंजका बिठा दी। आज प्रियांश भी आ गया है, अभी लास्ट में वीडियो में आपको दिखा दूँगी मैं। मेरा प्रियांश भी आ गया है घर पे अब तो। अपने घर में प्रियांश आ गया है अब यहीं पे रहा करेंगे हम माँ बेटा दोनों। अब इसका बस ये वाईफ़ाई वाईफ़ाई करी जा रहा है, वाईफ़ाई वहाँ से उतरवा के यहाँ पे लगवाना पड़ेगा। फिलहाल अब लास्ट होगा जो भी चीज़ें हैं, वाईफ़ाई, एसी ये वो सब कुछ अब लास्ट, अब इस घर में लास्ट में सब लास्ट आ जाएगा सब कुछ। और फिर अब हमें ये नहीं है कि जगह-जगह सामान उतरवाना, लगाना। इतने का तो एसी नहीं है जितना हमने लगवाने उतरवाने में खर्चा कर दिया। एक बार इंस्टॉल होया होता है ना, उसमें एक बार खर्चा आता है। मैं और सच, हाँ, मेरा सुबह एसी खराब हो गया, रात भर बहुत अच्छे से चला, ठंडा-ठंडा रहा रूम, है ना? और सुबह एसी बंद, एसी खराब हो गया। और सारा दिन एसी खराब रहा, फिर वेट करते रहे, कितने एसी वालों को फ़ोन लगा दिए, जो लगा के गया था उसको फ़ोन लगाया, भैया वो आया, उसने उससे भी सही नहीं हुआ। फिर हमने बड़ी मुश्किल से एक एसी वाले का नंबर मम्मी के फ़ोन में मिल गया, वो इत्तेफ़ाक से मिल गया कि एक बार हमने उससे वॉशिंग मशीन ठीक करवाई थी, तो मिल गया। फिर उसको वॉशिंग मशीन हमने मतलब उनको बोला कि एसी कर दोगे? वो कहते हैं हाँ। फिर वो आके अब एसी करके गए मेरा ठीक, ₹400 लेके गए। यहाँ आयशु मेरे पास आ गई थी, कैमरा वो कह रही मेरे तरफ कर, मैंने उसकी तरफ करके कैमरा आपको दिखाया। फिर मैंने थोड़े से जो प्रसाद वगैरह बनाया था वो बर्तन रखे थे, वो माँज दिए। लास्ट में मैं आपको घर का एक बार ये सारा लुक दिखा दूँगी कि मैंने इस बार एक बार मैंने किस तरीके से सजाया है घर को। बाकी देखो अब जब व्हाइट वॉश हो जाता है, पेंट हो जाता है तब बात अलग होती है ना? तब तो आपको पता ही है कि एक बार पेंट होने के बाद तो घर वैसे ही सुंदर लगने लग जाता है। तो पेंट नहीं करवाऊँगी मैं वॉल पुट्टी करवा के सिंपल दिवाली के करीब में दिवाली होगी ना, जब दिवाली से पहले करवा लूँगी वॉल पुट्टी के साथ ही वॉलपेपर लगवा लूँगी फिर। क्योंकि बिना वॉल पुट्टी के वॉलपेपर भी नहीं लगेगा, सीमेंट की दीवारों पे नहीं लगता वो, पहले वॉल पुट्टी करवानी पड़ती है। उससे पहले तो अभी मेरा छत का काम पड़ा है, सीढ़ियों के ऊपर छत डालनी है, वो कल परसों तक डाल के जाएगा। आज वो भैया आया था लेकिन बारिश हो रही थी तो वो बाद में मम्मी के घर से वापस मुड़ गया, कहता बारिश हो रही है, मैं दीदी के घर जाके करूँगा क्या? बारिश में तो काम होना नहीं है। फिर मम्मी कहती चल ठीक है। जब बारिश ही 3 दिन 4 दिन, अभी 2 दिन और बारिश होनी है, उसके बाद बारिशें बंद होंगी। तब जाके मैं भैया को बोल दिया तब लग जाना, ऊपर छत डाल देना। छत के बिना हम बहुत परेशान हैं, ऊपर जो छत की ईंटें-उटें पड़ी हैं, मिट्टी-मुट्टी पड़ी है, वो भी सारी लिपाई-पुताई करने वाली है, ऊपर सारा सेट करने वाला, वो भी वो करके जाएगा क्योंकि हमारी सारी मिट्टी ना पीछे रुड़ गई है, मतलब कि पीछे दीवार पे रुड़ गई है। क्या कहते हैं उसको? बह गई है पानी में, सारी मिट्टी बह गई, हमने छत पे रखवाई हुई थी। और जो मेरे घर का मेन एंट्रेंस है उस पे भी वो करवाने वाला, प्लास्टर करवाने वाला है फर्श। मतलब गली के बाहर का जो नीचे का एरिया है ना, फर्श का जो होता है, गली है जो, गली में वहाँ पे भी मैंने वो सीमेंट का घोल घोल डलवाना है, ताकि वो एकदम एकदम प्लास्टर सी हो जाएगा, फर्श कच्चा सा हो जाएगा। फिर उसके ऊपर प्लांट लगाऊंगी मैं, पौधे लगाऊंगी बाहर। हौदी बनवानी थी, बनवा ही नहीं पाए, बना के नहीं गया मिस्त्री। ये वाला मिस्त्री आएगा जो इससे पूछूंगी अगर ये बना देगा। तो अभी मैं पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ। बर्तन साफ करने के बाद लास्ट में पूड़ियाँ रह गई थी, बस पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ, फिर हलवा बनाऊंगी। और अभी मैं कुछ सामान है जो मेरे को अभी लेके आना है घर के लिए, जैसे कि डस्टबिन और बाथरूम वाली फट्टी होती है बैठ के नहाने वाली, वो सब चीज़ें, है ना? एक वो स्टैंड से होते हैं, इसमें डब्बे रखे जाते हैं, वो लेके आना है जो किचन की शेल्फ पे लगेगा, जिसमें डब्बे लगने हैं। डब्बे का भी सेट मंगवाना था मुझे, ऑनलाइन देखती हूँ मैं, रोज भूल जाती हूँ, अगर मिल पाया तो ऑनलाइन एक सेट मंगवाऊंगी। ये डब्बे है ना ऐसे रखे हुए बुरे लगते हैं। जैसे साइड पे जो रेड ढक्कन वाला डब्बा रखा है ना, वहां पे वो स्टैंड लग जाएगा कॉर्नर में, उसमें रखे जाएंगे फिर सारे डब्बे। एक एक से डब्बे होंगे ना फिर सुंदर लगेंगे रखे हुए, ऐसे उगड़े दुगड़े से हैं, 3 4 तरीके के डब्बे हैं तो ऐसे बुरे लगते हैं। मैं पूरा एक ही तरीके का सेट मंगवाऊंगी, फिर देखने में भी सुंदर लगेंगे। अगर ये अंडरग्राउंड ही रखने हैं फिर नहीं मैं चेंज करती, फिर मैं जितने के डब्बे आएंगे उतने का मैं एक डब्बे रखने का स्टैंड ले लूंगी, जो कि नीचे जैसे ये कर्टन्स लगे हुए हैं ना, इसके अंदर की साइड अभी सीमेंट की बोरी रखी हुई है, और जो रेता बट्ठल होता है वो रखा हुआ है, बट्ठल में रेता रुता भर के, तो वो वहां से हट जाएगा, जब मिस्त्री लगेगा वो जगह खाली हो जाएगी। फिर उसमें मैं शेल्फ रख के ना, शेल्फों वाला वो स्टैंड सा रख के उसके अंदर बर्तन है जो डब्बे डुब्बे वो लगा दूंगी।
जिससे कि मेरे को ना ऐसे मतलब ऐसे ये देख कैसे क्या कैसे बताऊँ मैं, मतलब जैसे अभी देखो खच-खच सा लग रहा है ना, वो नहीं लगेगा फिर। अभी तो मैंने जस्ट वैसे ही टेम्परेरी रखे हुए हैं, क्योंकि धीरे-धीरे घर की सारी सेटिंग आती है। अब बस इतना पता है कि अगर पैसे लगेंगे तो एटलीस्ट मेरे घर में ही लगेंगे। ये नहीं है कि किसी और के घर में पैसे लगेंगे, मेरे ही घर में लगेंगे पैसे। तो देखिए मेरा सूजी का हलवा भी बन के तैयार हो गया है। मैंने बनाया आज सूजी का हलवा, तो वो भी बन के तैयार हो गया। बादाम वगैरह डाल दिए थे मैंने इसमें, और उसके बाद मैंने माता रानी का लहंगा भी, मुझे आज इतना प्यारा लग रहा है गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा दिल आ गया माता रानी के लहंगे पे आज तो। बहुत प्यारा लहंगा पहनाया है आज, ये नया बना के रखा था मैंने। एक इसके साथ का येलो भी बनाया था, पिंक भी बनाया था, वो सेल हो गए थे। येलो और पिंक एक तो मेरे चाचा जी ने ले लिया, और ये 2 सेट मम्मी ने ले लिए, माता रानी के दोनों, है ना? 2 माता रानी मम्मी की येलो में, 2 मम्मी ने ले लिए। 2 सेट मेरे सेल हो गए थे पिंक। तो ये इस तरीके की अगर आपको भी लहंगा ड्रेसेस माता रानी की बनवानी हो ना, आप मुझसे बनवा सकते हो। मैं दोबारा अब काम करने लग गई हूँ। तो आप अगर चाहो लहंगा ड्रेस बनवानी है, या खाटू श्याम जी की ड्रेस, राधा कृष्ण जी की ड्रेस जो आप देख रहे हो पहनाई हुई मुकुट के साथ, है ना? पगड़ी के साथ, मुकुट के साथ, वो सारी मैंने खुद ने बनाई हुई हैं। तो अगर आप भी बनवाना चाहो बनवा सकते हो। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, गणेश जी की, है ना? गणेश महाराज जी की ड्रेस, लक्ष्मी माता रानी की ड्रेस, गणेश लक्ष्मी के जोड़े वाली ड्रेस, सारे तरीके की मैं ड्रेसेस बना लेती हूँ। मंदिर के आसन ड्रेसेस, पर्दे मंदिर के, सब कुछ बना लेती हूँ मैं। आपको अगर बनवाने हो बनवा लेना आप मेरे से। और बिस्तरे वगैरह होते हैं, जैसे बिस्तरे, बेड सेट वगैरह भगवान जी के, वो भी बना देती हूँ मैं। तो आप भी मेरे से एक बार बनवा के देखना। जितने भी लोगों ने मेरे से बनवाई हैं ड्रेसेस, सबने पसंद की हैं। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस बनाई हैं, हो सका तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में देखना, आपको कुछ ड्रेसेस की तो वीडियोस मिल ही जाएँगी। मैंने बहुत सारी कम से वही वो ड्रेसेस बनाने का ही फल है जो मुझे मिला है, जो मेरा घर बना है। क्योंकि अगर मैं वो ड्रेसेस ना बनाती होती तो शायद मैं आज माता रानी की, या भगवान मतलब जिन भगवान जी को, सारे अलग-अलग, साईं बाबा जी की, कई मतलब अलग-अलग भगवानों की मैंने ड्रेसेस बनाई है, सभी भगवानों की, जिनके जो भी रखे हुए हैं भगवान, सबकी। बाबा सवल सिंह जी की भी ड्रेसेस बनाई हुई हैं, गुड़गाँव वाली माता रानी की भी, है ना? चिंतपूर्णी माता की भी, काली माता की भी, सारे भगवान जी की ड्रेसेस मैंने बनाई हुई हैं, लड्डू गोपाल जी की भी, सबकी। तो अगर मतलब वो ड्रेसेस मैंने बनाई है ना, वो मुझे सेवा का मौका मिला था, वो मैंने सेवा की है ना, उस सेवा का फल ये मेरा मेरे घर में बना है, मेरे को मिला है। चलो अपन जयकारा लाइए। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। हारे के सहारे की जय। खाटू श्याम बाबा की जय। कान्हा जी की जय। राधा रानी की जय। चलो चलो भाई, ये माता रानी साडे घर च नवे नवे घर च बरकत पाई। चुनी लाती। चलो बस आ खवा दे इन्हू पूरी। ले मैं हुन तुम पूड़ियां बनाना। मैंने ना ऐशु के पैर धोए थे, तिलक किया था, चुन्नी उड़ाई थी, है ना? वो सारी वीडियो ही नहीं शूट हुई, कैमरा ही नहीं ऑन किया था मुस्कान ने, उसको फ़ोन पकड़ाया था मैंने, तो उसने पूरी वीडियो शूट ही नहीं की। तो आप देख सकते हो ये मेरी किचन है गाइज़, फिलहाल मेरी खुद की अपने घर की, हमारे अपने घर की किचन। ये घर जितना मेरा है ना, उतना आपका भी है, पता है यूट्यूब वालों का। आपकी बदौलत ही ये घर मेरा बन पाया, मैं अपने घर की हो पाई हूँ। ये पाइप ना थोड़ी-सी बड़ी हुई है, इसको कट करने वाली है, क्योंकि वो चाकू गरम करके ना फिर कट होगी। सिलेंडर मैंने ऐसे गेट के पीछे रख दिया, अंदर की साइड नहीं रखा, क्योंकि अंदर ना मोटर है, तो इसलिए डर था मुझे, मैंने इसलिए बाहर ही कर दी, मतलब पाइप इसकी गैस की। और ये जो डब्बे हैं आपको मैंने बता ही दिया कि साइड में स्टैंड लगवाऊंगी, तब रखूंगी, या फिर सीमेंट की बोरी जब चक्की जाएगी, यहाँ से काम ऊपर का होएगा, तब मैं नीचे रख दूंगी। तो यहाँ पे ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, ये कर्टन जो मैंने लगाए हैं, क्लिप्स, और 50 रुपए की पाइप आई थी मेरी, ये एक लेंथ पाइप की आई थी 50 रुपए की, प्लास्टिक की। तो बस इससे सारा मेरा सेटअप बन गया। यहाँ मैंने बैठने के लिए थोड़ा सा सिटिंग प्लेसमेंट बना रखा है यहाँ पे। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ये एरिया। यहाँ पे अगर कोई बाहर से आए तो बंदा बैठ सकता है।
धीरे धीरे मैं ना सोफे के कवर भी चेंज कराऊंगी, सोफे का जो कपड़ा है वो चेंज कराऊंगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी सामान रखा हुआ है, वो मैंने देखना है कि मुझे कहाँ का रख छांट के रखना है। ये टेबल है, इसमें मैंने बिस्तरे रखे हैं और इसमें जैसे मैं रात को ओढ़ने वाले बिस्तरे होते हैं या मंजे बिछाने वाले गद्दा वगैरह वो रखने के लिए यहाँ पे रखा है। यहाँ पे प्रेस करनी होगी तो प्लग लगा हुआ है, प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस टेबल है ये। और जब मुझे भगवान जी की ड्रेसेस बनानी होगी तो वो भी मैं यहाँ पे कट कर सकती हूँ, कटिंग वगैरह करनी होती है तो यहाँ पे आसानी से कर सकती हूँ। उसके बाद ये फेंकने वाला सामान है, इसमें गत्ते वगैरह में मैट भी ये फटा हुआ फेंकने वाला है। तो यहाँ पे वॉश बेसिन आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे वो हैंड वॉश वाला रखना है लाके। और बाथरूम में अभी एक बड़ी रफली ऐसे सामान रखा हुआ सेट करके रखने वाला है। वॉशिंग मशीन वॉशरूम में भी डाल दी मैंने। और अब आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये इतना एरिया ओपन रख के मैंने गलती नहीं की है। मुझे पहले ऐसा लगता था कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इसको ओपन रख के और किचन को, बट ओपन किचन रखी है तो यहाँ पे मुझे इतना स्पेस मिल गया खुला डुल्ला। अपनी स्कूटी ऐसे मैं घुमा के आराम से निकाल सकती हूँ, जब बाहर निकालनी होती है या अंदर रखनी होती है तो आराम से मेरे खुली डुली स्पेस बन गई है स्कूटी खड़ी करने के लिए। इन्वर्टर मेरा भी कल देखूंगी, कल चेंज हो जाएगा इन्वर्टर। तो इन्वर्टर यहाँ से जगह चेंज करवानी है इन्वर्टर की। जहाँ पे मैंने फ्रिज रखा वहां पे इन्वर्टर आ जाएगा और जहाँ पे इन्वर्टर है वहां पे फ्रिज आ जाएगा। तार डलवाने वाली है तो वो आज बिजली वाला भैया जब आएगा आधे पौने घंटे तक बोल रहा आएगा, तब मैं ये काम इतना ऐसा है जो करवाऊंगी। अब जो पैसे लगने हैं वो लग ही रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं मेरे। यहाँ से लाइट इतनी आ रही है, वैसे यहाँ पे लाइटिंग की जरूरत ही नहीं है, बहुत चानन रहता है। तो ये हमारा दरवाजा है, इसको मैंने बाहर की तरफ ओपन रखा है क्योंकि अंदर स्पेस कमरे में मुझे ज्यादा चाहिए थी इसलिए। तो अभी हम रूम में एंटर होते हैं। ये कर्टन मैंने एक बार ऐसे ही लगा दिए क्योंकि हमारी आशु ने सुबह हमारे कर्टन है वो काट दिए कैंची से। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा बेड लगा है, एसी मेरा चल नहीं रहा, ब्लॉकेज हो गए थे इसलिए पानी लीक कर रहा था तो मैंने बंद कर रखा है। नीचे मैंने पानी की पाइप लगाई थी बट अब ये अंडरग्राउंड करवा दी है पाइप, तो अब कोई टेंशन नहीं है। ये पहले की वीडियो क्लिप शूट किया ना, सुबह की है मैंने। ये मंजा इसलिए बिछाया क्योंकि मुस्कान हो रहे हुए थे तो इसलिए बिछा रखा है। यहाँ मंदिर लगा दिया, इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ मेरा सिल्वर प्ले बटन है, इसको कभी ड्रिल मशीन से टंगवाऊंगी, अगर बिजली वाले के पास हुई ना जो ड्रिल मशीन, उसको बोल के ये लगवा दूंगी दीवार पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा मंदिर सुंदर लग रहा है ना। और ये हो गया, मंदिर भी लग गया और माता रानी का पर्स भी लगाया हुआ है मैंने, ये भी मैंने खुद से बनाया है पर्स भी। पूरी ड्रेस मैंने खुद से बनाई है, अगर आप कोई बनवानी हो बनवा सकते हो आप ऐसी ड्रेस से। पूरी हैंड वर्क वाला लहंगा है ये और लेस भी लगी हुई है, पूरा हैंड वर्क है इसके ऊपर, ये प्रिंट नहीं है, ओनली इस पे हैंड वर्क किया हुआ है। जिमी चू का दुपट्टा लगाया है इसके साथ, सिंगल दुपट्टा ही बनाया था मैंने इसके साथ, डबल नहीं बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोफा प्लेस में लेके यहाँ पे रखा मैंने। अभी मैंने देखा गद्दी उल्टी रखी हुई है कुशन। तो यहाँ अलमारियां मैंने मेरे पीछे लगाई हुई हैं, दोनों अलमारियां। और ये सीलन ऊपर पानी छत पे बारिश की वजह से रुक गया था, इस वजह से सीलन आ गई है। अब धीरे धीरे सूखेगी सीलन ये, जब तक पानी खड़ा हुआ है ना। अभी मैं जितना निकाल के आती हूँ पानी, फिर बारिश आ जाती है फिर भर जाता है। और मेरे गाइस लिपस्टिक लगी नहीं है, लिपस्टिक वैसे ही बस शो हो रही है। सो मैं आपको यहीं पे ये बता रही थी कि मैंने पंखा लगा रखा फराटा क्योंकि एसी मेरा चल नहीं रहा था। फिर एसी वाले भैया आ ही गए थे तो फिर मैंने एसी का काम करवा लिया। अब एसी मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। और ये वीडियो हो सकता है मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो प्लीज मेरी वीडियो को फुल जरूर वॉच करना। कैसा लगा तो आपको ये मेरा देखो घर, भैया आ कमेंट गए थे, करके कर रहे जरूर थे काम अपना। बताइएगा। तो बिजली वाले भैया आ गए इसमें थे, अब काम करने अपना। EC01 का एरर आ रहा था, वोल्टास का एसी है मेरा ये। तो इसको बहुत साल हो गए एसी को,